नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो जारी घमासान कब तक समाधान, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा ये करने वाले हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और बातचीत हो तो रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। किसानों की मांग कुछ अलग है, सरकार कुछ अलग सुझाव दे रही है और ऐसे में कोई हल यहाँ पर निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये है, आज की हमारी चर्चा इसलिए अलग होगी क्योंकि हम बहुत तह में जाके डिटेल में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला फंस कहाँ रहा है, आखिर जो बातचीत हो रही है वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है, उस पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आपटा के एग्री फार्मर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के, और साथ ही केबी चौधरी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं बीकेएस के, भारतीय किसान संघ के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सिराज जी, मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल सर आपसे यही होगा, बहुत सारी बातें कृषि कानूनों के ऊपर हो चुकी हैं, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, बहुत सारी चीजें बात हो गई हैं, लिखा भी गया है बहुत ज्यादा। मैं लेकिन अब आपसे जानना चाहता हूं कि दो महत्वपूर्ण मुद्दा है और जो एक आम दर्शक के लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान ये चाहते हैं कि सरकार कानून को वापस ले ले। सरकार ये कह रही है कि कानून वापस तो नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन जो सुझाव किसानों की तरफ से आ रहे हैं उस पर बातचीत होगी। और सरकार ने ये कहा भी है कि जो बात शुरुआत में कही गई थी कि आप एमएसपी की गारंटी दें, सरकार ये देने को तैयार है, सरकार बाकी संशोधन करने को तैयार है। मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं, फिर किसानों को दिक्कत है कहां पर? अगर मान लीजिए सरकार एमएसपी की गारंटी देना चाहती है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम है उसमें बदलाव भी करने को तैयार है, तो फिर किसानों को अब डर है किस बात की? देखिए, कोई सीधी बातचीत में शामिल नहीं है तो हमें नहीं मालूम कि क्या बातचीत दोनों पक्षों के बीच में हो रही है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से जो ऑफर किए हैं वो अगर देखा जाए तो काफी इन कानूनों से आने से पहले की पोजीशन को रेस्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पे सरकार कह रही है कि आप ट्रेड एरिया में भी उतना ही टैक्स लगा सकते हैं जितना एपीएमसी के अंदर है। आप वहां पर भी लाइसेंसिंग कंडीशंस उसी तरह की रख सकते हैं जैसे एपीएमसी के अंदर की कंडीशंस हैं। और प्रधानमंत्री जी ने और बाकी गवर्नमेंट ने भी ये भी कहा है कि एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट कंटिन्यू करेगा। मेरे ख्याल से जो वातावरण में खराबी, अब ये मेरा जाती व्यू है, हो रही है, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लीडर्स आंदोलन को बहुत बदनाम करने के लिए खराब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि इस तरह की बातें करना कि ये खालिस्तान करवा रहा है और पाकिस्तान करा रहा है और चीन करा रहा है और ये एंटी नेशनल है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक लैक ऑफ ट्रस्ट हो रहा है दोनों पक्षों के बीच में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार जितना भरोसा दे रही है वो एक तरह से पर्याप्त है, क्योंकि आपने कहा कि सरकार पहले की स्थिति वाली बात भी बहुत हद तक कर रही है। अब सुनील बलदेवा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आपका जो संगठन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके संगठन में फार्मर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, तो एक बीच का रास्ता क्या होगा, इसको आप बखूबी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जो किसानों की, देखिए किसानों का मेन डर है क्या? किसानों को ये लगता है कि अभी जो एमएसपी पर वो बेच पाते हैं अपनी फसलों को, खास करके पंजाब हरियाणा में गेहूं और धान को, इस नए कानून के बाद शायद वो एमएसपी उनको ना मिले, और इसका डर है उन्हें, क्योंकि उनकी सारी फसलों को ऑलमोस्ट की जो वो बेच पाते हैं एमएसपी के ऊपर। तो अब आप बताएं कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है ताकि किसानों को भी आपत्ति ना हो और ट्रेडर का भी काम चलता रहे और सरकार भी उस पर सहमत हो जाए। मृत्युंजय जी, देश में करीबन 12 करोड़ किसान हैं जो एमएसपी से अभी फायदा मिलता रहा है, जिनको वो केवल 50-55 लाख किसानों को मिलता रहा है। 11.5 करोड़ किसान जो है वो अभी भी इससे अछूते रहे हैं, तो उन तक पहुंचना जरूरी है। मुझे लगता है जो किसान मूवमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका डर ये है कि बाकी गवर्नमेंट जो है 23 कम्युनिटी की एमएसपी जो है घोषित करती है, तो उनको डर मुझे ये लग रहा है कि गेहूं और चावल की कहीं खरीदी कम नहीं हो जाए। और बाकी सरकार ऐसा तो है नहीं कि 23 की 23 कम्युनिटी जो है वो एमएसपी पे खरीद सकती है। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए करीबन 16, 17, 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए।
तो और जबकि सरकार का इतना बजट ही नहीं है, टोटल रेवेन्यू ही 15-16 लाख करोड़ है। तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसलिए इनको ये ज़रूर है कि हमारी कहीं जो पिछले कई सालों से हम एक ही सेक्टर की एमएसपी पे खरीद होती जा रही है, वो कहीं बंद नहीं हो जाए। दूसरे सेक्टर को हम अभी भी अछूता रखें, शायद ये एक डर सबसे ज़रूरी है। अभी जैसा सिराज हुसैन साहब ने कहा कि यदि सरकार पूरे ये इसमें अमेंडमेंट कर देती है, तो सारे जो है वो पहले के ही कानून जो है, पहले की स्थिति रिस्टोर हो जाएगी। अब आप एक चीज़ समझिए, यदि एपीएमसी के जितने ही यदि कोई बाहर यदि कोई मंडी लगा रहा है, उसको उतने ही टैक्स होगा, तो वो क्यों खर्चा करेगा? क्यों वो लाएगा? क्यों इन्वेस्टमेंट होएगा? यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना होगा कि जो व्यापारी है, वो खरीद करने आए और जो किसान है, वो अपने अच्छे भाव पे, और जो मैं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि एमएसपी बिल्कुल किसानों का एक राइट होना चाहिए और किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे संभव है? वो प्रैक्टिकली जब ही संभव है जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आए, और वो तभी संभव है जब हम प्राइवेट सेक्टर को कुछ सहूलियत देंगे। अब एक सबसे इसमें मर्तुंजय जी मैं बोलूंगा कि 3 जो अभी बिल आए हैं, उसमें सबसे बड़ा बिल है कि आपको 1957 जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसको हटाया गया है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अंबानी, रिलायंस वगैरह आ जाएंगे और सबको खरीद लेंगे। तो मैं कुछ किसान नेताओं का सुन भी रहा था कि भाषण, उससे वो मनमानी करने लगेंगे, 4 साल बाद वो आपके भाव जो है औने पौने भाव पे आपकी डिमांड करने लगेंगे। तो ये सब बातें अभी बहुत आगे की बातें हैं, हम बहुत आगे की सोच रख के उसको कर रहे हैं। जो चीज हुई नहीं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें यदि किसानों का डर यदि दूर करना है, तो हम इतना कर सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन का 2% या 5%, उससे ज्यादा कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। यदि ये कर लेते हैं, तो ये इसमें मुझे लगता है किसी को भी कोई आपत्ति भी नहीं होगी और किसानों का जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी एक सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जी जी ये जी। डर दिखाया जा रहा है, ये डर हाँ दिखाया जा रहा है कि किसान जो है, किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी, जबकि इसमें व्यापारियों का ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हाँ। यदि दाम कम होते हैं तो व्यापारी खरीदने में बाध्य है, दाम बढ़ते हैं तो किसान देने में बाध्य नहीं है। तो ये भी कानून मुझे लगता है बहुत अच्छा है। तीसरा जो कानून है, जो एपीएमसी, और एपीएमसी जरूर रहनी चाहिए, हाँ लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जब तक आप सहूलियत नहीं देंगे, तब तक प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइवेट मंडियों को डेवलप नहीं करेगा। और एक फैसिलिटर जो जिसको हम कहेंगे कि किसानों के हाँ। खेत के पास जाके मंडी को रखना और उसमें फैसिलिटी सारे अवेलेबल करना, वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने अपनी बात रखी। आपने कहा कि बिल जो पूरा कानून है, उसमें क्या क्या बातें हैं, उसका क्या फायदा हो सकता है। लेकिन अब केबी चौधरी जी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि फिर सॉल्यूशन होगा क्या। क्योंकि अभी सिराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार अब जो बात कर रही है, वो बहुत हद तक पुरानी वाली स्थिति की तरफ सरकार बढ़ भी रही है, बहुत सारे भरोसे दिए भी गए हैं। तो फिर किसानों को फिर क्या ये ईगो की लड़ाई हो गई है किसानों की कि नहीं, कानून वापस करवा के ही मानेंगे? जब सारी बातें सरकार ऑलमोस्ट मानने को तैयार है, एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है, तो मामला अटक क्या रहा है और अब इसका क्या होना चाहिए? विन विन सिचुएशन अब क्या होना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस देश में मात्र 8% किसानों को एमएसपी मिल रही है, आज भी उन्हीं 8% की सारी लड़ाई और सारा खेल उन्हीं के लिए हो रहा है। उस 92% के खिलाफ इस देश की सरकारों का जो नैतिक दायित्व है, जिनको आज तक बाजार में उसका उचित मूल्य नहीं मिला फसलों का, उनको भी तो सोचना पड़ता है। सरकार उनके विकास के लिए भी तो सोचती है। सरकार का उद्देश्य और सरकार की नीति और नीयत दोनों बहुत साफ है। सरकार ने चाहा कि भी बाजार में जब विकल्प मिलेंगे, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि मंडी में बेचना है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करनी है। सरकार ने तमाम खोल के रखा है चीजों को। आप चाहे मंडी में बेचिए, आप चाहे बाजार में कहीं गांव में बेचिए, आप ई प्लेटफॉर्म पे बेचिए, आप एफपीओ के माध्यम से बेचिए, आप कॉन्ट्रैक्ट करके बेचिए, ये विकल्प दिए हैं और उन विकल्पों को समझने की जरूरत है। देखिए, जिस तरह से इस देश में राजनीतिक दलों ने, कुछ एनजीओज ने, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं, जिस तरह से किसानों को गुमराह करके और ये सब किया है। पहले तो तमाम पंजाब के आढ़तियों ने ये सब किया है शुरुआत,
उनको क्या जरूरत थी, उन्होंने क्यों किया है, उनकी नीयत में खोट है, इसका मतलब है वो नहीं चाहते विकल्प मिले किसानों को, यही तो इसका मतलब है, उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात पे आइए, विकल्प खुल गया तो आप मुकाबले पे हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा ना। मंडी जब कहा गया, पंजाब के लोग कह रहे थे कि नहीं सर, प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, लिखित में दे सरकार। आज सरकार लिखित में दे रही है, एमएसपी बराबर रहेगा, मंडी बराबर रहेंगी। अब क्या दिक्कत हो गई आपको? नहीं, इनके आकाओं के तार कहीं और से जुड़े हैं, इनके बटन कहीं और से कंट्रोल के पॉइंट है। ये क्या तरीका है कि सब हम बात नहीं, आप बराबर बात कर रहे हैं। हर समस्या का समाधान चर्चा से होता है, और चर्चा आप कहते हैं साहब कानून वापस ले सरकार, ये कोई ढंग की बात नहीं हुई। कानून वापस ले किसके लिए ले? उन 92% के लिए भी कभी कुछ होगा या नहीं होगा जो गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में मरता है, जिसके लिए सब कुछ स्थितियां खराब हैं। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की जिस देश के अंदर। शर्म नहीं आती लोगों को? है क्या एयर कंडीशन कार और बड़े बंगलों में रहने वाले लोग, इस देश के गरीब किसान के हित की बात, उनके दिल में कोई दर्द नहीं आता उनके लिए? आप पैसे वाले लोग हैं, सर वो तो आऊंगा मैं, आपने अपनी बात रखी चौधरी जी, फ्री बिजली मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, चौधरी जी मैं आऊंगा, जी मैं आऊंगा, आपने महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन सिराज जी देखिए, हम चाहते हैं सर कि लोगों को कम से कम इस कार्यक्रम के जरिए थोड़ी नई जानकारी मिले, और हमारी यही कोशिश है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूं। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं सर कि आखिर फिर मामला फंस कहां रहा है? आपने भी ये बात कही कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी हैं जिससे पुरानी वाली स्थिति बहाल होती हुई दिख रही है। तो अगर पुरानी वाली स्थिति बहाल होती हुई दिख रही है तो फिर किसानों को अब ऐतराज किस बात पे है? मैं इसमें थोड़ा सा और ये जोड़ना चाहता हूं आपसे, उसके ऊपर राय आपकी बहुत महत्वपूर्ण होगी कि जब सरकार सारी चीजें मानने को ऑलमोस्ट तैयार है, जो किसान शुरुआत में कह रहे थे, तो फिर किसान अब क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या किसानों के मन में ये डर है, पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में, कि या वो चाहते हैं कि उन्हें गेहूं और चावल की खरीद की गारंटी मिल जाए, बाकी एमएसपी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि कानून वापस ले ले ताकि उनकी एपीएमसी वाली जो स्थिति थी वो पूरी तरह से बहाल रहे, वहां अपनी वो फसल बेच पाए? क्या यही डर है उनका, और वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये मामला तो बाकी राज्यों में भी इसे शुरू किया जाएगा या बोला जाएगा। क्या उनके मन में यही डर है कि उनकी चावल और गेहूं की खरीद कम ना हो जाए एमएसपी के ऊपर, इसीलिए वो चाहते हैं कि कानून वापस ले लिया जाए? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खरीद उसी तरह जारी रहेगी और सरकार लिख के देने को तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस डायरेक्शन में हमारी पॉलिसीज आ रही हैं, जिस डायरेक्शन में इकोनॉमी बढ़ रही है, तो किसानों को ये लगता है, और शायद ठीक ही लगता है उन्हें, कि अगले आने वाले 10 साल के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हो सकता है कि पीडीएस की व्यवस्था इसी तरह से ना चले जैसे कि चल रही है। और इस वजह से शायद उनके दिल में ये डर है कि अगर गेहूं और धान का जो प्रोक्योरमेंट होता है, और ये डर उनका जायज है, तो उनकी इनकम तकरीबन 50%, 40 से 50% कम हो जाएगी। क्योंकि वो देख रहे हैं कि बिहार में और पंजाब में मक्का का क्या हशर हुआ, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में मक्का का एमएसपी 1850 रुपए है, और मक्का 900 से 1100, 1200 रुपए तक में बिक रही है। और ये भी बड़ी लोगों को भ्रांति है कि अगर एपीएमसी नहीं होगी तो किसानों को बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। अभी देखिए, बहुत अच्छी रिपोर्ट मेकला कृष्णमूर्ति और 3 लोगों ने पब्लिश की है, जिसमें बिहार की सही स्थिति दिखाई गई है। तो गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हमें फिर भी चाहिए होगा। अगर ये कानून जो जिन राज्यों में लागू भी होंगे, वहां भी हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट अब बिल्कुल बाहर हो जाएगी और सब प्राइवेट सेक्टर अपने आप किसानों का बहुत फायदा करवा देगा। सिराज जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किसानों का जो डर है वो जायज है, क्योंकि जिन राज्यों में एपीएमसी नहीं है वहां पर किसानों का हाल ठीक नहीं है। आपने बिहार का जिक्र किया, वहां पर मक्के का भाव किसानों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सर, आप चूंकि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी रहे हैं, क्या एपीएमसी का होना अच्छे भाव की गारंटी है? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारे राज्यों में एपीएमसी की व्यवस्था है, इसके बावजूद वहां पर किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। पंजाब की अगर बात कर लें, भले ही उस क्रॉप की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पंजाब में अगर मान लीजिए कोई सरसों की खेती कर रहा है तो वो कितना माल अपना एपीएमसी में बेच पाते हैं या उनको क्या भाव मिलता है, ये हकीकत सब जानते ही होंगे। तो मैं आपसे ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या एपीएमसी का होना अच्छे भाव की गारंटी है क्या?
सिराज जी। इस साल भी पंजाब में मक्का के किसानों को 1850 के एमएसपी के विपरीत 1000 रुपए 1100 रुपए में बेचना पड़ा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि मौजूदा व्यवस्था के तहत एपीएमसी के अंदर ज्यादा बायर्स आज की तारीख में आते हैं। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि एपीएमसी के बाहर भी बायर्स आए और वो किसानों को अच्छा दाम दे तो अच्छा होगा। लेकिन ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि एपीएमसी व्यवस्था का पूरी तरह खत्म हो जाना भी किसानों के हक में नहीं होगा, क्योंकि उससे फिर ये पता ही नहीं चलेगा कि बेस प्राइस क्या हो जिसपे किसान बेचे। हम मध्य प्रदेश देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं। न्यूज क्लिक ने अपनी पूरी रिपोर्ट्स दी हैं। बहुत सारी मंडियों में अराइवल बिल्कुल जीरो हो गया है। तो ये मालूम ही नहीं हो रहा है कि किसान किस दाम पे अपनी फसल वहां बेच पा रहे हैं। इसलिए अभी इसमें और कुछ काफी विचार विमर्श की जरूरत है और एक कुछ व्यवस्था में तब्दीली करने की जरूरत है, जिससे कि किसान को ये मालूम हो कि क्या बेस प्राइस होना चाहिए और अगर वो मंडी के बाहर बेचना चाहते हैं तो वो बेचने की भी आजादी उनको होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि एपीएमसी की व्यवस्था खत्म हो जाए ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बात ठीक है, एपीएमसी की व्यवस्था रहे लेकिन एक कॉम्पिटेटिव मार्केट तो तैयार हो। जो बात आपने कही कि एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बाहर भी अगर ठीक तरीके से बायर आ जाए खरीदने के लिए तो अच्छा होगा। तो ये तो तभी होगा, इसीलिए ये कानून लाया गया है। और जब तक ये ग्राउंड पर इसको आजमाया नहीं जाएगा तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि बाहर किसानों के साथ लूट हुई है। या मान लीजिए ये तो किसानों को एक ऑप्शन दिया गया है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको बाहर ही बेचना है अंदर ही बेचना है। ये बात आपने बहुत ठीक कही। अब सुनील बलदेवा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब आप ये बताइए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, अब आप ये बताएं कि बीच का रास्ता क्या है। अब सरकार को क्या कर देना चाहिए कि किसान मान जाए, बताइए। मृत्युंजय जी, बहुत कई सुझाव जो है, कई सॉल्यूशन जो है वो बहुत मेरे हिसाब से बहुत साधारण से हैं। जैसा किसानों का सबसे बड़ा डर है कि कोई पूंजीपति, जो नाम भी लेते हैं वो कुछ पूंजीपतियों का, वो आके स्टेट पे कहीं ऐसा नहीं वो अधिकार कर ले और उसके बाद उनका माल नीचे बिकने लग जाए। तो इसके लिए एक लिमिट तय की जा सकती है कि जो यदि जैसे दालें हैं 240 लाख टन पैदा होती है, 2% 5%, इससे ज्यादा कोई भी ट्रेड या कोई भी जो प्राइवेट मंडी बनाता है इससे ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकता। यदि ये सॉल्यूशन कर दे तो शायद कोई एकाधिकार इसमें कर नहीं सकता। दूसरा एक मैं बात बोलूंगा, मुझे लगता है कि ये उनका डर जो है वो निराधार है। सरकार 25% तक दालों की खरीदी करती है, फिर भी सरकार जो है अभी तक एमएसपी के ऊपर उसको बिकवा नहीं पाई अपने माल को। तो मुझे लगता है कि इस मार्केट इतना बड़ा है, इंटरनेशनल मार्केट भी इसको इफेक्ट करता है, डिमांड सप्लाई भी करती है, तो एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा है इस पे भी भाव पे जो है वो भी भाव डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है किसी एक या दो बंदे का या किसी भी एक व्यक्ति का या एक ग्रुप का इसके ऊपर हावी हो जाना या इसको ड्राइव करना या इसके प्राइस को ड्राइव करने की कोशिश करना, मेरे को लगता है ये संभव नहीं है। दूसरा, एमएसपी की जहां तक बोलूंगा, एमएसपी को हमें जो 23 सरकार जो एमएसपी तो मुझे लगता है कि हर कमोडिटी को सरकार को ध्यान देना होगा। अभी केवल हम यदि गेहूं और चावल की ही यदि एमएसपी पे खरीद करते रहेंगे, देश को जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले ही 100 लाख काफी स्टॉक 2 सालों का करीबन स्टॉक पड़ा है, उसी चीज को हम उगाते रहेंगे, सरकार को बाध्य करते रहेंगे, तो मेरे को लगता है ये भी सही नहीं है। हमें दूसरी कम्युनिटी का भी एमएसपी पे खरीद के लिए, बढ़ावा के लिए सरकार को भी देखना चाहिए। ये जो आपने ओवरऑल एग्रीकल्चर पॉलिसी का सॉल्यूशन बताया है बलदेवा जी, जो बात अभी आप बता रहे हैं ये इसी बात का तो पूरा झगड़ा है। ये अभी जो बात आप बता रहे हैं ये सॉल्यूशन अभी के झगड़े का नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं ये ठीक है, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होनी चाहिए, सारी फसलों के अच्छे भाव किसानों को मिलने चाहिए। और जो बात आप बता रहे हैं इसी का तो डर है पंजाब और हरियाणा के किसानों को, और इसीलिए तो ये आंदोलन तेज हो रहा है। केवी चौधरी जी, आपसे सर आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप बताएं बीच का रास्ता क्या होगा अब? देखिए, एक तो सुझाव बलदेवा जी ने कहा कि कोई भी जो भी ट्रेडिंग करें बायर हो, उनको एक लिमिट कर दी जाए कि भाई 5% जो टोटल देश के उत्पादन में, इससे ज़्यादा शेयर कोई नहीं कर पाएगा, 3% 4% ये बात तो सही है, जिससे कि स्टॉक होल्डिंग जो है ये मोनोपोली ना हो। ये सुझाव तो बहुत सही है। दूसरी बात यह है
कि जो बेस प्राइस की बात कही है। और देखिए एमएसपी तो इसलिए रखना जरूरी है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के बिना बाजार में स्टेबिलिटी नहीं कर सकते। अगर बाजार बहुत ज्यादा डाउन जाएगा तो सरकार को खरीदी बढ़ानी जरूरी है। ये तो बैलेंस बनाए रखने के लिए सरकार का दायित्व है और सरकार को रखना पड़ेगा, जरूरी है जी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी मैं मृत्युंजय जी कहूंगा कि बार बार गेहूं और धान पे क्यों जोर दिया जा रहा है, तिलहन की बात क्यों नहीं कर रहे हम? दलहन पे जैसे खरीद बढ़ी है, तिलहन की भी तो हमें बात करनी है। तेलों का, खाद्य तेलों का इतने बड़े पैमाने पर आयात होता है। आप एक बात बताइए, 1/3 के करीब दूध और दूध के उत्पाद हैं, 1/3 के करीब सब्जी और फल हैं, और 1/3 के करीब आप इसमें अनाज में और मोटे अनाज में और दलहन में है। बिल्कुल ठीक बात है, वो सर अलग मसला है। और देखिए हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अभी हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है, नहीं आपकी बात ठीक है सर, वो सारे मुद्दे हैं, उसके ऊपर अलग से चर्चा हुई भी है, होगी भी आगे। अभी फिलहाल हम समाधान की बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल सिराज हुसैन जी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात भी कही है, उस कमेटी में मान लीजिए आपको रखा जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को रखने की बात हो रही है, आपको अगर मध्यस्थता करने कहा जाए तो आप बीच का रास्ता क्या सुझाएंगे, आप क्या सुझाव देंगे ताकि ये मामला सॉल्व हो जाए तत्काल प्रभाव से? अगर ये इतना आसान होता मृत्युंजय जी तो फिर तो अब तक समाधान हो गया होता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले मेरी प्रयास तो करना पड़ेगा ना सर। नहीं ठीक है, सबसे पहले मेरी सरकार से ये गुजारिश है, प्रार्थना है कि वो ये ना कहें कि किसान मिसगाइड हो गए और इसने मिसगाइड कर दिया और इस पार्टी ने कर दिया और इस कमीशन एजेंट ने कर दिया। कोई मिसगाइड नहीं है, सबको अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने का अधिकार है। और हम कोई ऐसी बात ना करें जो कि ये कहे कि जो पंजाब के और हरियाणा के किसान हैं कि जी वो देशद्रोही हैं और फलाने हैं। दूसरी बात यह है कि असल मुद्दा जो खाली पंजाब हरियाणा के नहीं बल्कि सब जगह के किसानों का है, वो ये जो मार्केट में वोलेटिलिटी है ये कैसे कम हो। मान लीजिए आज पंजाब के किसान सब्जियां उगाने लगे, अब कैसे ये हो कि कभी 1 रुपए में हो जाती है गोभी, कभी 20 रुपए में हो जाती है। तो इसके बारे में सोच समझ के कोई एक रणनीति बनाने की जरूरत है। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका, सुनील बलदेवा जी आपका और केवी चौधरी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।